अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ बातें सोशल मीडिया पर काम करने वालों से मैं करने जा रहा हूँ। आप लोग एग्री हो इस बात से तो कमेंट करके बोलिएगा कि आप मेरी बातों से एग्री हैं, और अगर एग्री ना हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी राय रखिएगा, बोलिएगा मुफ्ती साहब हम आपसे एग्री नहीं हैं। सोशल मीडिया पर मैं तकरीबन 6 साल से काम कर रहा हूँ और इन 6 सालों में मैंने बहुत सारे मुसलमान क्रिएटर्स को देखा है सोशल मीडिया पर। कुछ नए आए हैं उनको भी देखा है, कुछ पुराने हैं उनको भी देखा है। एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने नोट की है और इसी चीज़ की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो भी दिलाना चाहता हूँ कि शुरू में क्या होता है, लोग आते हैं अच्छी फैमिली से, दीनदार भी होते हैं, पर्दे का भी ख्याल रख रहे होते हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह ताला शोहरत देता है, दौलत देता है, जैसे धीरे धीरे आप एक फॉलोअर्स आपके बढ़ते चले जाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो आपके पास पैसा भी आना शुरू होता है। तो ऐसा क्यों होता है? 95% मुझे ये देखने को मिला है कि एक वक्त जब आपके पास शोहरत भी नहीं थी, जब आपके पास पैसा भी नहीं था, तो आप शर्म व हया के साथ शरीयत के दायरे में रहते हुए वीडियो बना रहे होते थे, वीडियो बना रही होती थी। ख़वातीन भी हो सकती हैं, मर्द हज़रात भी हो सकते हैं। फैमिलीज़ के व्लॉग भी अगर बन रहे हैं तो एक दायरे में रहते हुए बन रहे हैं, सर पे दुपट्टा भी है ना, हिजाब के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जैसे अल्लाह ने आपको तरक्की दी, कामयाबी दी, आपको शोहरत दी, आपको पैसा दिया, तो फिर आपका जो आंचल है वो धीरे धीरे पीछे जाता रहा और फिर वो गले में आ गया। गले में आने के बाद फिर वो गले से भी ख़त्म हो गया और आप एकदम मॉडर्न टाइप ड्रेस में आ गई। आपने एकदम से अपनी बीवी को लॉन्च कर दिया, आपने अपनी फैमिलीज़ को लॉन्च कर दिया, आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को दिखाना शुरू कर दिया आपने। तो आपको नहीं लगता कि ये अल्लाह की जो नेमत आपको मिली है उस नेमत की नाकदरी है? आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने जो आपको मालो दौलत दी, तो उस मालो दौलत पर होना तो ये चाहिए था कि शुक्र अदा किया जाता, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये नाशुक्री है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हैं? आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि फिर यही मालो दौलत आपके लिए बेचैनी का सबब बन जाए? आपको नहीं लगता कि यही तमाम चीज़ें जो आप कर रहे हो, यानी पहले आपकी लाइफ कुछ और थी, अब आपकी लाइफ कुछ और हो गई है। मैं ऐसे कई व्लॉगर्स को, कई ऐसे सोशल मीडिया पर काम करने वालों को, चाहे वो ख़वातीन हो, मर्द हज़रात हों, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि शुरू में वो एकदम तमीज़ और तहज़ीब के साथ, सलीक़े के साथ सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे। और सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं तो तमीज़ और तहज़ीब के साथ आप काम कर सकते हैं। सर पर दुपट्टा रखकर भी आप व्लॉग बना सकती हो। आप एक मुहज़्ज़ब ड्रेस पहनकर भी अपने व्लॉग को बना सकती हो। आप अपनी बीवी को दिखाए बग़ैर भी जोक चुटकुले वगैरह सुना सकते हो। और आप चलो बीवी को भी लॉन्च कर रहे हो आप, तब भी आप एक सलीक़े वाले अंदाज में भी लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, है ना। लेकिन व्लॉगिंग से बहुत आगे आप निकल गए और न जाने क्या क्या करने लगे, न जाने कौन कौन सी खुराफात में आप मुब्तला हो गए। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें जैसे ही फेम मिला, हमें जैसे ही पैसा मिला, तो हम उस तमीज़ तहज़ीब के दायरे को छोड़ते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो एक वक्त में बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया करते थे, उनके कंटेंट में कोई गलत चीज़ नहीं होती थी, बेशर्मी वाले काम नहीं होते थे। अब वो अपनी बीवी के साथ ऐसी चीज़ें बना रहा है कि आदमी सर पकड़ ले। हालांकि पहले ठीक था, शोहरत मिली, इज्जत मिली, मालो दौलत अल्लाह ताला की तरफ से मिली तो बिगड़ गया। कितने ऐसे लोग हैं जो फैमिली के साथ व्लॉगिंग किया करते थे, लेकिन पहले बहुत अच्छे थे। अब वो अपने शौहर के साथ गले में हाथ डालते हुए फ़ोटो, शौहर के साथ ऐसे सीन जो बंद कमरे में मियाँ बीवी के दरमियान ही होना चाहिए, अब वो साहब सोशल मीडिया पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सोच कर देखिएगा, कभी अपने दिल से पूछिएगा कि अल्लाह ने जो आपको शोहरत दी, अल्लाह ने जो आपको माल दिया, आप उसकी नाकदरी कर रहे हो। और अल्लाह का इरशाद है कुरान मजीद में, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, कि अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला इन नेमतों को छीन लेगा। और नेमतों को छीनना ज़रूरी नहीं है कि जो मालो दौलत आपको मिली हो वो छिन जाए, जो शोहरत आपको मिली हो वो छिन जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही हो सकता है कि वो माल आपके ज़रिए, आपके लिए बेसुकूनी का ज़रिया बन जाए। वो माल तो आपके पास हो, नरम गद्दे तो आपके पास मौजूद हो, लेकिन आँखों में नींद ना हो। आपके पास खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद हो, लेकिन आप वो सारी चीज़ों को खा ना सकते हो। आपके सब कुछ दुनिया के असबाब आपके पास मौजूद है, लेकिन वो सुकून
आपके पास नहीं है जिसकी तलाश में आप दुनिया भर की चीज़ें घूमते फिर रहे हो। ऐसा हो सकता है, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमीज़ और तहज़ीब के साथ अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाइए, लोगों को बताइए। आप फैमिली व्लॉगिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका सर का दुपट्टा बिल्कुल ही गले में आ जाए और गले से भी ख़त्म हो जाए। फैमिली व्लॉगिंग आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप तमीज़, तहज़ीब और शराफत का दामन ही छोड़ दो। ये मेरे दिल की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पे कितना एग्री करोगे, नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन बताइएगा ज़रूर। और ऐसा क्यों होता है कि शुरू में एक आदमी आता है, व्लॉगिंग कर रहा होता है, उसकी बीवी नहीं आती है, धीरे धीरे बीवी का हाथ दिखना शुरू होता है, फिर चेहरा भी दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है कि मियाँ बीवी व्लॉगिंग शुरू करते हैं, सब कुछ नॉर्मल चलता है, शराफत के दायरे में चलता है, फिर क्या होता है, दूसरे ट्रैक पर जाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कहीं ना कहीं बेचैनी का, कहीं ना कहीं बेसुकूनी का एक बड़ा ज़रिया ये भी है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हमें मिल रही हैं उस पर हम शुक्र करने के बजाय अपनी एक बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं और दूसरे ट्रैक पर जाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए शराफत का, कायदे का, तमीज़ का, तहज़ीब का, हया का, खुदा के लिए आप दामन बिल्कुल मत छोड़िए। चाहे कितना पैसा मिल जाए, चाहे कितनी शोहरत हो जाए, आपका जो वक़ार है ना ऑडियंस के बीच में, वो तभी रहता है जब आप जैसे थे वैसे ही आप चलते चले जाओ। समझ रहे हो? आप सोच रहे हो कि दुपट्टा हट जाएगा या मैं अपनी बीवी को लॉन्च कर दूंगा तो मेरा वक़ार बढ़ जाएगा। ना 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 ना। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा और आप कितना इस पर एग्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।